नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसने बेशक अपने प्रत्याशियों की सूची कुछ ही दिन पहले जारी की है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने पिछले महीने से भी पहले मार्च में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी। लग ऐसा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो कि चुनावी मैदान में बहुत पहले उतर चुके हैं, तो उनके मुकाबले कांग्रेस जिन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान अभी कुछ ही रोज पहले किया है, वो चुनाव प्रचार में पिछड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करें और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जहां जहां हम घूमे हैं, वहां अब ऐसा माहौल बन चुका है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी जोरों पर चल रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवारों का चुनाव लगातार उठता जा रहा है और जिस बात की एक उम्मीद थी कि कांग्रेस के नेता चूंकि राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बेशक वो विपक्ष में है पिछले 10 साल से, उसके बावजूद वो चुनाव को उठाने में कामयाब हो जाएंगे। और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के चुनावी सभाओं में, रोड शो में, नामांकन के वक्त और इसके अलावा जहां जहां भी वो जाते हैं, वहां सैकड़ों और हजारों लोगों की भीड़ उमड़ आती है उनको सुनने के लिए। निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जितनी लेट से उनको टिकट मिली है, उसके लिहाज से कई गुना ज्यादा उठ गया है। अब चुनाव परिणाम क्या रहेगा, ये तो जब 25 तारीख को वोटिंग होगी और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर हम 10 के 10 लोकसभा उम्मीदवारों का सिलसिलेवार बात करें, सबसे पहले जिस प्रत्याशी का चुनाव प्रचार सबसे ज्यादा जोरों पर है, वो हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। रोहतक के से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व में भी वहां से 3 बार सांसद रहे हैं, अभी राज्यसभा के भी सदस्य हैं। हालांकि उनकी टिकट या उनके परिवार को ही वहां से चुनावी मैदान में उतरना था, तो निश्चित रूप से उनको कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है ये नहीं लग रहा था कि उनका प्रचार ढीला रहेगा। वो पिछले कई महीनों से हुड्डा परिवार रोहतक लोकसभा में ही जुटा हुआ है। अब जो है लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे रोहतक के चप्पे चप्पे को छान रहे हैं, वहां जो है हर दरो दीवार तक वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से रोहतक में चुनाव प्रचार उनका काफी जबरदस्त चल रहा है। बात करें अगर सिरसा की, तो सिरसा में कुमारी शैलजा को ऐसे कांग्रेस के साथियों ने एक बूस्टर डोज दे दी है, जिसमें चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, ब्रिजेंद्र सिंह हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, वो तमाम नेता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले हुए हैं। हालांकि ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट कटने का एक बहुत बड़ा फायदा कुमारी शैलजा को होने जा रहा है और वो फायदा उनको ये मिल रहा है कि जिस नरवाना में चौधरी बीरेंद्र सिंह का बड़ा प्रभाव था, वहां जो है बीरेंद्र सिंह और उनके साथी लगातार मेहनत करके कुमारी शैलजा को बड़ी लीड दिलाने के प्रयास में नजर आ रहे हैं। हालांकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कुछ नजदीकी हैं, वो यहां कुमारी शैलजा के साथ दिखाई नहीं दिए हैं अभी तक। आने वाले समय में कुमारी शैलजा कितना मैनेज उनको कर पाती है, हुड्डा साहब भी अभी तक कहीं कोई दिखाई नहीं दिए हैं, उस पर भी एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन को, जो यहां आम आदमी पार्टी के खाते में जो एक सीट गई है, डॉक्टर सुशील गुप्ता सबसे पहले इंडिया अलायंस की तरफ से प्रत्याशी घोषित हुए और उनका जो चुनाव प्रचार है वो लगातार गति बढ़ाए हुए है, कभी ढीला नहीं पड़ा है। उनको चुनाव लड़ना आता है और मैनेजमेंट के अच्छे खिलाड़ी हैं। निश्चित रूप से वो और जो उनके साथ आम आदमी पार्टी की टीम है, विशेषकर अनुराग ढांडा और उनके जो साथी हैं, वो लगातार इस तरह से कैंपेन कर रहे हैं। पूरे हरियाणा का आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता और वॉलंटियर है, वो कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की, यहां राव दान सिंह को जैसे ही टिकट मिली, अहिरवाल से लेकर के और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के जितने नेता हैं, उनकी बाँछें खिल गई और उन्होंने भी एकदम से धुआंधार प्रचार करके अपना चुनाव प्रचार को उठा दिया है। और जैसी एक उम्मीद लग रही थी कि किरण चौधरी
उनकी बेटी की टिकट कटने के बाद कहीं राव दान सिंह मुख्य मुकाबले से ही बाहर ना हो जाए। लेकिन अब राव दान सिंह का चुनाव बड़े जोरों पर चल रहा है और वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फरीदाबाद लोकसभा सीट की, यहां एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। अभी करण सिंह दलाल जो बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं, वो अभी तक माने नहीं हैं। महेंद्र प्रताप के सामने यहां कई मुश्किलें हैं और उनका चुनाव प्रचार अभी तक उस वेव से जो है नहीं उठ पाया है निश्चित रूप से। और महेंद्र प्रताप को अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत इस क्षेत्र में है। उनका प्रचार निश्चित रूप से ढीला चल रहा है। अगर बात करें गुड़गांव लोकसभा की, तो वहां तो अभी कुछ ही घंटे पहले राज बब्बर को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, जो बड़े फिल्म अभिनेता रहे हैं। ये लेट टिकट मिली है, उसका कितना प्रभाव राज बब्बर दिखा पाते। और वहां एक बहुत बड़ी बात यह है कि गुड़गांव औद्योगिक नगरी है, सबसे ज्यादा वोट हरियाणा प्रदेश में गुड़गांव, फरीदाबाद इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में हैं। तो गुड़गांव में वो कितने सेलिब्रिटीज को लाते हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा है फिल्म जगत का। और दूसरी बड़ी बात, राज बब्बर जो इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति करते थे, वो क्या हरियाणा में अपने पांव जमा पाएंगे, ये भी एक बड़ी बात है। फिर अगर हम बात करें सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की, यहां पार्टी ने सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया है और ब्रह्मचारी जी को जैसे ही टिकट मिला, उनका चुनाव प्रचार मोहनलाल बड़ोली के मुकाबले बड़ा जोरों से चल रहा है। उनका चुनाव भी उठ चुका है और जैसी एक उम्मीद लग रही थी पहले कि जींद जिले के अगर किसी नेता को टिकट दी जाती है तो वो कांग्रेस के लिए सोने पर सुहागा होगा। ब्रह्मचारी के रोड शो में, उनके जो नुक्कड़ सभाओं, जनसभाओं में बड़ी भारी भीड़ वहां उमड़ रही है। निश्चित रूप से सतपाल ब्रह्मचारी का चुनाव भी उठ चुका है। अब हम अगर बात करें प्रदेश की सबसे हॉट सीट हिसार की, हिसार में जैसे ही जयप्रकाश जेपी को टिकट मिली, तो जैसा मैंने टिकट मिलने के तुरंत बाद भी दर्शकों को बताया था कि शुरू के 5, 6, 7 दिन जयप्रकाश का चुनाव बड़ा तेजी से उठेगा और वही बना हुआ है। जयप्रकाश का चुनाव उठ चुका है। जहां जहां भी वो जा रहे हैं, चाहे भवानीखेड़ा गए, बरवाड़ा गए, नारनौंद गए, आदमपुर गए, हिसार आए, तमाम क्षेत्रों में लोग उनको सुनने के लिए उमड़ पड़ रहे हैं। लेकिन यहां बड़ी बात यही है कि वो कितने दिन तक इसको मेंटेन रख पाते हैं जयप्रकाश जेपी, क्योंकि जयप्रकाश जेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अति उत्साही हैं। उनको बहुत से लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि ब्रिजेंद्र सिंह के आने के बाद, क्योंकि वो सिटिंग सांसद है, जयप्रकाश जेपी को टिकट मिल भी जाएगा। और जब उनको टिकट मिला तो वो बड़ी एक्साइटमेंट से जो है अति उत्साह में लोग काम कर रहे हैं और हजारों और सैकड़ों लोगों की भीड़ें जो है उनकी जनसभाओं में और नुक्कड़ सभाओं में पहुंच रही है। इसके बाद अगर हम बात करें करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा, उनका चुनाव अभी ढीला दिखाई दे रहा है। हालांकि चूंकि एक नया चेहरा है, पहला चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तब जाकर के वो मनोहर लाल खट्टर जी को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन वहां एक चर्चा बड़ी चल पड़ी है कि इस बार खट्टर साहब वर्सेस आम जनता का चुनाव हो सकता है। होगा या नहीं वो अभी कुछ दिन लगेंगे, 10 दिन के बाद उस चीज का अंदाजा लग पाएगा। इसके बाद बात करें अगर हम अंबाला लोकसभा क्षेत्र की, वहां वरुण मुलाना का चुनाव भी अभी उस स्तर पर नहीं चल पाया है, क्योंकि वहां कुमारी शैलजा का बड़ा प्रभाव है। उस क्षेत्र में वो 2 बार सांसद रही हैं। उनके कार्यकर्ता जब तक खुले तौर पर उनके साथ नहीं लगेंगे, तब तक वरुण मुलाना का चुनाव भी ढीला ढाला ही नजर आएगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सिरसा से अगर हम शुरू हो जाएं, सिरसा, रोहतक, उसके बाद सोनीपत और भिवानी महेंद्रगढ़, ये 4 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों का चुनाव अच्छा उठा हुआ है। इसके बाद कुरुक्षेत्र से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो बड़ी अच्छी पकड़ अपनी बनाए हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फरीदाबाद, गुड़गांव और अंबाला और करनाल, इन 4 लोकसभा के प्रत्याशियों को बड़ी मेहनत करनी होगी। और जो हिसार के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश जेपी, उनको अपना जो उनका चुनाव है उसकी लय को बरकरार रखना होगा। कुल मिलाकर के हमारी कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रत्याशियों पर और जो बाकी दलों के जितने प्रत्याशी हैं उन सभी पर नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीलाल नलवा।